तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोमल करंट अफेयर्स के राष्ट्रीय परिदृश्य के सुपरफास्ट न्यूज़ को। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो भारतीय रेलवे जल संकट से निपटने के लिए मिशन अमृत सरोवर के तहत तालाब खोदेगा। और मिशन अमृत सरोवर जो है ये अप्रैल 2022 में देश के प्रत्येक जिले में 75 तालाबों के निर्माण और पुनरुद्धार के उद्देश्य के साथ में लॉन्च करा गया। तो मिशन अमृत सरोवर है भारतीय रेलवे का, जिसके तहत भारतीय रेलवे जो है जल संकट से निपटने के लिए तालाब खोदेगा। और ये शुरू हुआ था अप्रैल 2022 में। नेक्स्ट है आधार सुशासन पोर्टल। तो 28 फरवरी 2025 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल का जो है शुभारंभ करा। नेक्स्ट है फ्रंटियर टेक हब। तो नीति आयोग द्वारा 5 मार्च 2025 को फ्रंटियर टेक हब बनाने की घोषणा करी। तो नीति आयोग के द्वारा बनाया जाएगा फ्रंटियर टेक हब, जिसका उद्देश्य है विकसित भारत की दिशा में त्वरित आर्थिक और सामाजिक विकास। नेक्स्ट है इंदौर एमपी में देश का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करा जाएगा। तो इंदौर में होगा, मोस्ट है ये। इंदौर में पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। नेक्स्ट देखें तेरे मेरे सपने। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने 8 मार्च 2025 को देश के 9 राज्यों में विवाह पूर्व परामर्श के रूप में नई पहल का शुभारंभ करा है, जिसका नाम है तेरे मेरे सपने। और अभी जो है राष्ट्रीय जो महिला आयोग है इसके अध्यक्ष हैं विजया किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट है पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं के महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए 8 मार्च को सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की शुरुआत करिए। तो ये सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू करा गया पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए। और प्रत्येक जिले में एक आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत की स्थापना करी जाएगी। नेक्स्ट देखें ब्लू घोस्ट। तो ब्लू घोस्ट मोस्ट है। तो अमेरिका की निजी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने 15 जनवरी 2025 को फाल्कन 9 रॉकेट से जो है चंद्रयान है ब्लू घोस्ट, इसका सफल प्रक्षेपण करा है। यह जो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दूसरा निजी यान है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। इसे अभी जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल करा गया है। और कांगेर घाटी को गौड़ जनजाति निवास करती है। तो गौड़ जनजाति निवास करती है कांगेर घाटी, जो कि है छत्तीसगढ़ में। तो वर्तमान में भारत की कुल 43 संपत्तियां यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जिसमें 35 सांस्कृतिक श्रेणी में, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी में है। टोटल है 43 संपत्ति। देखते हैं तो 17 मार्च 2025 को 20 देशों के खुफिया प्रमुखों की बैठक हुई नई दिल्ली में। इस बैठक में आतंकवाद मुख्य मुद्दा रहा और अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने इस बैठक में भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 15 मार्च 2025 को असम के डेरगांव में लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी की स्थापना करी। तो लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी की स्थापना करी गई है असम में। WHO द्वारा विश्व का पहला और एकमात्र वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र
स्थापित करा गया है गुजरात के जामनगर में। तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा पहला और एकमात्र वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करा गया जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं तो आरबीआई और बैंक ऑफ मॉरिशस के बीच में सीमा पर लेन देन के लिए स्थायी करेंसी को बढ़ावा देने के लिए समझौता हुआ है। तो आरबीआई और बैंक ऑफ मॉरिशस के बीच में हुआ है एमओयू सीमा पर लेन देन के लिए स्थायी करेंसी को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है पंजाब विधानसभा जो है ये पहली ऐसी विधानसभा है जिसने विधानसभा कार्यवाही का संचालन सांकेतिक भाषा तो साइन लैंग्वेज में करा है। तो पंजाब की विधानसभा जिसने विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करा है सांकेतिक भाषा में तो साइन लैंग्वेज में। नेक्स्ट है 19 मार्च 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड नामरूप असम के मौजूदा परिसर में एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र की स्थापना करी है। तो नामरूप 4 जो कि एक उर्वरक संयंत्र है ये स्थापित करा गया है नामरूप असम में। नाम है ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके द्वारा स्थापित करा गया है। 19 मार्च 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने वर्ष 2024-25 और 25-26 के लिए बढ़े हुए आवंटन के साथ में संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के 15वें वित्त आयोग के दौरान 340 करोड़ रुपए का आवंटन को जो है मंजूरी दी गई है। तो संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2024-25 और 25-26 के लिए 340 करोड़ रुपए का आवंटन। दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में 21 मार्च 2025 को एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिव्यांगता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए करा गया। तो नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन करा गया दिव्यांगता के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए 21 मार्च 2025 को। नेक्स्ट 19 मार्च 2025 को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कृष्णाभाचारी श्रीकांत को विजन 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत नियुक्त करा गया। पूर्व कप्तान भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कृष्णाभाचारी श्रीकांत को विजन 2020 इंडिया के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त करा गया। ये रामसर स्थल है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, ये गुजरात में। तो खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट देखें सिग्मो महोत्सव का आयोजन करा गया गोवा में 15 से 29 मार्च 2025 को। तो सिग्मो महोत्सव का आयोजन होता है गोवा में और खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य है गुजरात में। नेक्स्ट देखें दक्षिण भारतीय सिनेमा के तमिल अभिनेता चिरंजीवी को इन्हें जो है यूके संसद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित करा गया। तो चिरंजीवी को यूके की संसद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित करा गया। मार्च 2025 में आरबीआई द्वारा धन प्रेषण रिमिटेंस से संबंधित 6वें दौर के आंकड़े जारी करे गए, जिसके अनुसार सर्वाधिक धन प्रेषण रिमिटेंस भेजने वाले टॉप 3 देश हैं अमेरिका, यूएई और यूके। तो आरबीआई ने जारी करी है आंकड़े धन प्रेषण रेमिटेंस से संबंधित। तो इसमें है टॉप में है अमेरिका, यूएई और यूके।
ये भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग, तो यह वरिष्ठ नागरिक आयोग ये स्थापित करने वाला पहला राज्य है केरल। तो भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला राज्य है केरल। जैसे हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व में एक नई वनस्पति प्रजाति, यह उनियाला केरलेसिस, इसकी जो है खोज करी गई है। उनियाला केरलेसिस इसकी खोज करी गई है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व तिरुवनंतपुरम केरल में। जैसे देखें, भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। तो दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है भारत, और प्रथम स्थान पर है केन्या। भारत ने वर्ष 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात करा था। तो फर्स्ट पर है केन्या, दूसरे पर है भारत। जैसे देखते हैं तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनिसेफ इन्होंने जो युवा ने आजीविका पहल के माध्यम से 35 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, तो 35 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी करी है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनिसेफ ने। इसके तहत आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के 5 ब्लॉकों में स्थापित किए जाने वाले कंप्यूटर दीदी सेंटर, दीदी की दुकान जैसे जो है पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करा जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनिसेफ के बीच में साझेदारी हुई है ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। और आंध्र प्रदेश, झारखंड, एमपी, ओडिशा और राजस्थान के 5 ब्लॉकों में कंप्यूटर दीदी सेंटर और दीदी की दुकान जैसे जो है पायलट प्रोजेक्ट शुरू करे जाएंगे। जैसे देखें, केंद्रीय कैबिनेट ने कोसी मेची लिंक परियोजना, कोसी मेची लिंक परियोजना जो कि भारत और नेपाल के बीच में है, इसकी मंजूरी दे दी है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने कोसी जो कि बिहार की है और मेची जो कि नेपाल की नदी है, तो इन दोनों के लिंक करने की परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखें, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में पर्यावरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करा। तो पर्यावरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करा श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 मार्च को नई दिल्ली के अंदर। जैसे श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए, सामाजिक सुरक्षा कवरेज का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए 19 मार्च 2025 को भारत के सामाजिक सुरक्षा डेटा पुलिंग अभ्यास के चरण 1 की शुरुआत करी है। सामाजिक सुरक्षा डेटा पुलिंग अभ्यास जैसे मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर अल्फ्रेड चक्रवात आया, तो यह आया ऑस्ट्रेलिया में मार्च में अल्फ्रेड चक्रवात। जैसे मुंबई महाराष्ट्र स्थित, तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए वर्ष 2024 का हवाई अड्डा पुरस्कार एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने प्रदान करा। भारत में कुल 7 हवाई अड्डों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के लिए जो पुरस्कार दिया गया एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। नेक्स्ट देखें, देश का पहला फिट इंडिया कार्निवल, फिट इंडिया कार्निवल, तो देश का पहला फिट इंडिया कार्निवल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में शुरू करा गया। जैसे देखें, प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, तो 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और वर्ष 2014 में शुरू करा गया था मिशन इंद्रधनुष, जिसमें 7 तरह के टीके लगाए जाते हैं। मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ था वर्ष 2014 में और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को।
नेक्स्ट है महत्वपूर्ण खनिजों के 13 अन्वेषण ब्लॉकों हेतु भारत की पहली अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी की शुरुआत करेगी गोवा में। अन्वेषण लाइसेंस की नीलामी कहाँ से शुरू हुई? गोवा से। नेक्स्ट है मार्च 2025 में बेंगलुरु स्थित बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड, बेंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड का पहला ऐसा जल बोर्ड बन गया है जिसे BIS का प्रमाणन जो है प्राप्त हुआ है। जैसे तीनों सेनाओं की सैन्य शक्ति का जीवंत प्रदर्शन शौर्य वेदनम उत्सव का पहली बार 7 मार्च को 2025 से बिहार के मोतीहारी में आयोजित कराया गया। शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन हुआ बिहार के मोतीहारी में मार्च में। नेक्स्ट देखें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुसंधान पहल के तहत उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र इन शॉर्ट CDAC तिरुवनंतपुरम द्वारा आयोजित हिम शील्ड 2024 ग्रैंड चैलेंज तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर सफलतापूर्वक जो संपन्न हुआ। कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड राज्य के गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी जो कि 12.4 किलोमीटर तक तथा उत्तराखंड के सोन प्रयाग से केदारनाथ 12.9 किलोमीटर रोपवे परियोजना पर्वतमाला परियोजना के विकास को मंजूरी दी है। तो उत्तराखंड के गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी और उत्तराखंड के सोन प्रयाग से केदारनाथ में रोपवे परियोजना जब पर्वतमाला परियोजना के विकास को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट है केंद्रीय श्रम रोजगार और युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 6 मार्च 2025 को तेलंगाना के हैदराबाद में क्षेत्रीय कार्यालय और बाजरा हिल्स के कार्यालय परिसर का उद्घाटन करा। क्षेत्रीय कार्यालय और बाजरा हिल्स के कार्यालय परिसर का उद्घाटन करा है तेलंगाना के हैदराबाद में। केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खड़से ने 5 मार्च 2025 को गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का उद्घाटन करा। ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करने वाली भारत की प्रमुख साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी 7 मार्च 2025 से 12 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के रविंद्र भवन में अपने वार्षिक साहित्य महोत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन करा। तो साहित्य अकादमी के द्वारा फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन करा गया नई दिल्ली के रविंद्र भवन में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च 2025 को सूरत के लिम्बायत में सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान कार्यक्रम का शुरुआत करा। सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान सूरत के लिम्बायत से। कोल इंडिया लिमिटेड ने वेस्ट बंगाल में महिला कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए कांथा मेले का आयोजन करा। तो वेस्ट बंगाल ने करा है महिला कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए कांथा मेले का आयोजन। देखते हैं जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत जल उपभोग क्षमता ब्यूरो ने ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान टेरी के साथ में मिलकर जल सततता सम्मेलन 2025 नामक एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करा। सम्मेलन का मुख्य विषय औद्योगिक जल उपयोग दक्षता था और सम्मेलन का आयोजन 12 मार्च को NDMC कन्वेंशन सेंटर पालिका केंद्र संसद मार्ग नई दिल्ली में करा गया।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ बोधि पथ फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ बोधि पथ फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है, जो कि 10 से 11 मार्च 2025 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में आयोजित करा गया। नई दिल्ली में आयोजित हुआ बोधिपथ फिल्म महोत्सव। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मार्च 2025 को गांधीनगर के गुजरात में शाश्वत मिथिला महोत्सव को जो है संबोधित करा। शाश्वत मिथिला महोत्सव को संबोधित करा अमित शाह ने गुजरात में। लोकसभा के 69 वर्ष पुराने औपनिवेशिक नौवहन कानून का आधुनिकीकरण करने वाला बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025 पारित करा गया। तो बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025 पारित करा गया है। प्रस्तावित कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय बिल लैंडिंग अधिनियम 1856 की जगह लेगा, जो समुद्री नौवहन के लिए अधिक आधुनिक और उपयोगकर्ता के अनुकूल दृष्टिकोण प्रदान करेगा। नेक्स्ट है बैन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित द्वितीय बाजार अनुसंधान विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2023 में मूल्य के संदर्भ में भारतीय दवा निर्यात वैश्विक स्तर पर 11वें स्थान पर है और कुल दवा निर्यात में इसका हिस्सा है 3%। नकली और मिलावटी दवाओं के निर्माण के लिए कड़े दंड का प्रावधान करने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 को 2008 में संशोधित करा गया। मेन है कि भारतीय दवा निर्यात वैश्विक स्तर पर भारत 11वें स्थान पर है और योगदान है 3%। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रासी ने नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा भागीदार केंद्र में एस.एन. बोस भवन का उद्घाटन करा। एस.एन. बोस भवन का उद्घाटन करा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है देश की पहली डॉल्फिन गणना। तो मोस्ट है ये। तो 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक गिर नेशनल पार्क गुजरात में आयोजित की गई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पहली डॉल्फिन गणना रिपोर्ट को जारी करा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 6,327 नदी डॉल्फिन है। तो संख्या ध्यान रखनी है, 6,327 नदी डॉल्फिन है और सबसे ज़्यादा नदी डॉल्फिन है यूपी में, उसके बाद है बिहार में और उसके बाद में वेस्ट बंगाल तीसरे नंबर पर। तो सबसे ज़्यादा नदी डॉल्फिन है उत्तर प्रदेश में, दूसरे पर बिहार और तीसरे पर वेस्ट बंगाल। भारत सरकार गंगा नदी डॉल्फिन सुसु को वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करा गया। तो 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित हुई थी गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट है विविधता का अमृत महोत्सव। 5 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करा। यह भारत की समृद्ध विरासत को लोगों को जानने का अवसर है। इसमें 5 राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और 2 यूटी लक्षद्वीप और पुदुचेरी शामिल करे गए। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।